10वीं जमात के तलबा और आदाब, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। हमने गज़ल पढ़ी थी पाता नहीं जो लज्जत आहे सहर को में असगर गौनवी की। उसकी आज हम देखते हैं अल्फाज मायनी और सवाल जवाब। अल्फाज मायनी लिख लीजिए। कानून गो वकील यानी लॉयर, तवील मुद्दत यानी लंबे वक्त तक, मुकम्मल पूरी कंप्लीट, काबिलियत सलाहियत, इसलाह दुरुस्त कराना, मुत्तकी नेक परहेजगार, तसव्वुफ दीनी ख्यालात, मजहबी रुझान, माइल रगबत होना, दिलचस्पी, बैत अतात का अहद, सहमाई 3 महीने बाद छपने वाला रिसाला। एडिटर कॉलम लिखने वाले, कम गो कम बोलने वाले, मुनफरिद अलग यानी रेयर, फरसूदा पुराने, पेश पा उफ्तादा ये पूरा एक लफ्ज़ है, बहुत मामूली और आसान बात। बर्क बिजली, गुरेज बचना, आमियानापन आम, मतानत संजीदगी, आलमाना वक़ार पढ़े लिखे लोगों की शान, लताफत नाजुकपन, कैफ मज़ा, सुरूर खुशी, सरमस्ती सरशार, लज्जत लुत्फ़, आहे सहर सुबह के वक्त की फरियाद, शोखी शरारत, आहें आह की जमा, तकलीफ में मुंह से निकलने वाली आवाज़, खुरमन तिनके, हस्ती ज़िंदगी वजूद। सवाल नंबर 1, पहले शेर में शायर ने आहे सहर के असर से ज़्यादा लज्जत आहे सहर की अहमियत पर जोर दिया है, इसकी वजाहत कीजिए। शायर ने पहले शेर में लज्जत आहे सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपनी बात में ज़ोर पैदा किया है। इसका मतलब है कि सुबह से अपनी इल्तिजा बयान करने का मज़ा, यानी दिन निकलते ही अपनी आहें सुनाने की लज्जत या लुत्फ़। जब तक शहर में उठकर अपनी परेशानी के हल के लिए कोशिश नहीं करूँगा तो असर और फ़ायदा कहाँ से आएगा। सवाल नंबर 2, दूसरे शेर में शायर महबूब की नज़र को जीने और मरने का सबब क्यों करार देता है, वजाहत कीजिए। इसका जवाब लिखा जाएगा कि शायर कहते हैं कि महबूब की निगाहें भी कमाल की हैं। कभी हमें ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है यानी खुशगवार लगने लगती है, और कभी मतलब हम बहुत रंजीदा हो जाते हैं और मरने की ख्वाहिश होती है। मतलब ये कि उसकी नज़र करम हमारे अंदर ज़िंदगी का जोश और वलवला पैदा करती है, और बेवफाई और बेरुखी या फिरी हुई नज़रें जो हैं वो हमें ऐसा कर देती हैं कि हम ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। इस तरह हमें जीने और मरने का सलीक़ा आ गया। सवाल नंबर 3, तीसरे शेर में अपनी खबर को पाने से क्या मुराद है, इस मफहूम का कोई और शेर लिखिए। शायर तीसरे शेर में अपनी खबर को पाने से ये कहना चाहते हैं कि किसी हसीन का जलवा देखकर हम बिल्कुल खो से गए, हम अपने आप से भी बेखबर हो गए, हमारे दिलो दिमाग पर उसकी शौकियाँ छा गईं, अब हमें अपना होश ही नहीं रहा बल्कि उसके ख़यालात में ही गर्क हो गए। अब आपको इसके ही मफ़हूम का कोई और शेर लिखना था, तो अब जैसे हम देखते हैं हमने जो जो गज़लें पढ़ी हैं तो कौन सा शेर आ सकता है। जब मैंने ये सवाल लिखा था, जब मेरे जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आया कि गालिब की जो वो गज़ल है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नज़र नहीं आती, उसमें एक शेर है ना, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो ये वाला शेर आप लिख सकते हैं इसमें। ये जो सवाल है, जो हमने अभी सवाल नंबर 3 किया, इन्होंने पूछा था कोई और शेर लिखिए, तो हम आपको ये वाला शेर बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। सवाल नंबर 4, खुरमन हस्ती का मफहूम लिखिए। खुरमन हस्ती का मतलब है ज़िंदगी के तिनके। शायर कहते हैं कि आहें और नाला फरियाद ने वजूद को ख़त्म कर दिया, ज़िंदगी को जला जला कर राख कर दिया, दिल बिल्कुल टूट कर ज़ख्मी हो चुका, अब बर्दाश्त की खसलत ही ख़त्म हो गई। सवाल नंबर 5, शायर दीवारों दर को देखकर क्यों घबरा रहा है, क्या दीवारों दर पाबंदी की अलामत है। शायर दीवारों दर को देखकर इसलिए घबरा रहा है कि उसका दिल उदास है, दिमाग में उलझने हैं, जब अंदर बेचैनी है तो बाहर भी घबराहट का आलम है, अपने ही घर में दिल नहीं लग रहा। दीवारों दर पाबंदी की अलामत हो सकते हैं जबकि तन्हाई और रंज हो, कोई दोस्त हमदर्द पास ना हो। खाली दीवारों दर तकते रहना भी एक मुश्किल काम है। मतलब एक तो इंसान एक परेशानी में घिरा हुआ हो और उसके साथ उसका कोई दोस्त ना हो, कोई हमदर्द ना हो, वो तन्हा हो, अकेला हो, तो वो दीवारों दर को ऐसा ही महसूस करेगा जैसे वो बस ऐसी कैद है। और ये आपका हो गया है काम। उसके आगे हम करने वाले हैं फ़ानी बदायूनी की गज़ल। ज़रूर देखिएगा उर्दू सफ़र पर।